क्या हो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल सकें, सिर्फ एक टॉर्च की लाइट से नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की किसी भी चीज से ज्यादा तेज? क्या आप दूर की गैलेक्सी तक तुरंत पहुंच जाएंगे या फिर टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? और क्या हो अगर मैं कहूं कि रियलिटी ही टूट जाएगी? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार इस यूनिवर्स में एक फंडामेंटल स्पीड लिमिट है, और ये कोई टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन नहीं, बल्कि रियलिटी की अपनी लिमिटेशन है। इस यूनिवर्स में एक कांस्टेंट है और इसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये सिर्फ लाइट की स्पीड नहीं है। असल में ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकती है। अगर यहाँ कोई घटना होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन इससे तेज कहीं और जा ही नहीं सकती। यानी ये सिर्फ लाइट की स्पीड नहीं, ये है स्पीड लिमिट ऑफ कॉज़ैलिटी। 19वीं सेंचुरी में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम करते हुए एक फंडामेंटल डिस्कवरी की। मैक्सवेल बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करती है, और जब उस स्पीड को कैलकुलेट किया गया तो वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर निकली। इसका मतलब था कि लाइट कोई अलग चीज न होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर लाइट एक वेव है तो ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? और इसके लिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया ईथर, जिसे 1887 में अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मूरले ने एक एक्सपेरिमेंट में खारिज कर दिया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में सेम थी, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या नहीं। इसका मतलब था कि लाइट की स्पीड हर इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहती है। इस अजीब रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरिक लॉरेंज ने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप किए। इनसे ये सामने आया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखना है तो स्पेस और टाइम को ऑब्जर्वर के रिलेटिव बदलना पड़ेगा। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ श्रिंक होती है और मूविंग क्लॉक का टाइम स्लो हो जाता है। फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे एक कंप्लीट थ्योरी बना दिया। उन्होंने कहा कि फिजिक्स के लॉज हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वे ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आपके लिए टाइम नॉर्मल लगेगा, लेकिन बाहर के ऑब्जर्वर के लिए आपका टाइम स्लो हो जाएगा, और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। इस इक्वेशन के अनुसार जैसे जैसे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाती है, टाइम डायलेशन तेजी से बढ़ता है, और स्पीड लिमिट पर टाइम डायलेशन थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाता है। इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन रिलेटिविटी के अनुसार जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, रिक्वायर्ड एनर्जी भी तेजी से बढ़ने लगती है, और जैसे ही वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचती है तो रिक्वायर्ड एनर्जी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच ही नहीं सकता। मैथमेटिशियन हरमन मिन्कॉस्की ने रिलेटिविटी को एक गहरा पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम अलग चीजें नहीं है, वे मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम, और इस स्पेस टाइम में हर इवेंट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लाइट कोन। यहाँ लाइट कोन डिफाइन करता है कि कौन सा इवेंट फिजिकली पॉसिबल है और कौन सी कॉजली कनेक्टेड। अगर कोई इवेंट लाइट कोन के बाहर है तो उसका आपसे कोई कॉजल कनेक्शन नहीं हो सकता। अब सोचिए, अगर फास्टर देन लाइट सिग्नल पॉसिबल हो तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए इवेंट्स का ऑर्डर बदल जाएगा। एक ऑब्जर्वर के लिए कॉज पहले होगा, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए इफेक्ट पहले हो सकता है। इससे सीरियस पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं, जैसे मैसेज रिसीव होना उसके भेजे जाने से पहले। फिजिक्स में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन अलाउड नहीं है, इसलिए फास्टर देन लाइट सिग्नल प्रोपगेशन फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। अगर यूनिवर्स में एक हाई स्पीड लिमिट है तो लाइट उस लिमिट तक कैसे पहुंच जाती है? इसका जवाब है कि लाइट फोटॉन से बनी होती है, और फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए वे हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करती हैं। फोटॉन के लिए प्रॉपर टाइम डिफाइन नहीं किया जा सकता, और इसलिए
ट्रेडिशनल सेंस में उनके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई भी किया है। लीगो ने जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की तो ऑब्जर्वेशन में दिखा कि ये वेव्स लगभग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। मतलब ग्रेविटी भी इस यूनिवर्सल स्पीड लिमिट को फॉलो करती है। अब हम समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट असल में क्या है। ये सिर्फ लाइट की स्पीड नहीं है, ये है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन, बाउंड्री ऑफ कॉज़ैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम और इससे भी गहराई में स्पेस और टाइम के बीच एक फंडामेंटल कन्वर्जन फैक्टर। तो टेक्निकली स्पीड ऑफ लाइट लाइट के बारे में नहीं बल्कि रियलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में है। अब अगर इस स्पीड लिमिट को मेंटेन करने के लिए स्पेस टाइम खुद बेंड होता है तो ग्रेविटी क्या है? क्या एक इनविजिबल फोर्स या स्पेस टाइम का कर्वेचर?